हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 टू 20 अगस्त के लिए। स्कॉर्पियो के लिए क्या करियर प्रेडिक्शंस हैं 11 टू 20 अगस्त, क्या मनी प्रेडिक्शंस हैं 11 टू 20 अगस्त। करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 11 टू 20 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 11 टू 20 अगस्त। स्कॉर्पियो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर या इन्वेस्टमेंट्स या पैसे को लेकर कहीं पे तो आपका कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। मे बी या तो कोई चॉइस होगी कि भाई ये करना है या फिर ये करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है या पैसा निकालना है, तो कंफ्यूजन होगी, डिलेमा होगा, इनडिसाइसिवनेस होगी। आप डिसीजन लेना चाहोगे पर नहीं ले पाओगे। सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू फॉलो योर हार्ट देन ट्राइंग टू मेक समवन एल्स हैप्पी। कि दूसरा कह रहा है कि भाई तुम ये डिसीजन लो, देखो ये मत करना, ये करो, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन लो, वो मत करना, वो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लॉन्गर रन में आप खुश नहीं रहोगे। एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। आप ना प्रिटेंड बहुत कर रहे हो कि दूसरे के हिसाब से चलना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइक सैक्रिफाइस कर देते हैं, मेरा करने का मन है कुछ बट दूसरे के लिए मैं कुछ कर देता हूँ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो करियर को चूज कर रहे हो या पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरे के हिसाब से नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। एंड स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। यू आर लाइक आप ना बहुत सोच रहे हो, हाय कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं उसके हिसाब से मैंने ये नहीं करा तो वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट एंड जस्ट मेक द डिसीजन। आपका मन लेफ्ट जाने का है, आप बाकी दुनिया को गेट लॉस बोलो और आप लेफ्ट जाओ। आप अपना वही करियर चूज करो, वही पैसा इन्वेस्ट करो वहीं पे ही जहां आपको करना है। ऑफ कोर्स अपना रिसर्च, अपना होमवर्क करके, बट ये कंफ्यूजन से ना, डिलेमा से बाहर निकलने की जरूरत है। इस हिसाब से चॉइस लो जो कि आपको उससे खुशी मिले, किसी और के लिए नहीं। लाइफ आपकी है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है डेफिनेटली। स्कॉर्पियो यहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करोगे आप लाइफ में मतलब अभी आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि या तो कुछ आपको पता लग रहा है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज कोई आपके सामने आ रही है, कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, एंड उसके बाद आपको एक वो रियलाइजेशन हिट करेगी कि अच्छा ओ लाइक ये हो रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाता हूँ। तो वो चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको। यू विल हैव टू गेट अकस्टम्ड टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। कोई चीज पता लगेगी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका ऐसा होगा कि आपको लगेगा ओह अच्छा फेयर इनफ, तो ठीक है मैं थोड़ा इंप्लीमेंट करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या करने की जरूरत है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से ना थोड़ा ब्रेक फ्री करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। मे बी कोई ऐसा इंसान है जो कि आपका बहुत करीबी है, बट उसके बारे में कुछ आपको पता लगे एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़े। अपना बिलीफ सिस्टम, पुराना बिलीफ सिस्टम को रिलीज करके, कॉर्ड कटिंग करके, ऑरा क्लेंजिंग करके एक नया इंसान बनना पड़े कि ठीक है पहले मैं इस इंसान पे ट्रस्ट करता था बट अब ये पता लगा मुझे, तो अब मैं थोड़ा चेंज होऊंगा। तो ऐसी कोई चीजें हो सकती हैं करियर या पैसे को लेकर, जहां पे कोई चीज खत्म होगी और फिर नए सिरे से एक चीज स्टार्ट होगी। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पीस, प्रोस्पेरिटी, करियर में प्रमोशन का वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है, या पैसे, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, हाइक हो रहा है, बट पीस
कंटेंटमेंट, बरकत सब मुझे आता दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। अगर आप ये चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अब देखिए जैसे फर्स्ट कार्ड था, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूजन डिलेमा था। तो यहाँ पे क्राउन चक्रा पे वर्क करिए अपने। क्राउन चक्रा आपके क्लैरिटी के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के साथ होता है। स्विच वर्ड यूज करिए। सेलिब्रेशन वगैरह यहाँ पे तभी हो पाएगा जब क्लैरिटी होगी। क्लियर ही नहीं होगे, गलत डिसीजन ले लोगे तो कहाँ से सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें स्विच वर्ड्स हैं, बट देन आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस पर वर्क करना है। वो वर्क करना किस चीज पे है वो पता होना चाहिए। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ स्कॉर्पियो। आप जो भी चीज चाहोगे ना कि मुझे ये चीज मिले, आपकी वो चीज सक्सेसफुली आपको मिल जाएगी, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। बट हैविंग सेड दैट, आपको बिलीव करना जरूरी है कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी। वो फेथ रखना जरूरी है कि हाँ ये चीज होगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। वो फेथ नहीं रखोगे, वो बिलीव नहीं करोगे, तो मुझे ब्रेक थ्रू होता दिख रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते दिख रहे हैं, आप काफी कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते दिख रहे हैं, बट उसके साथ साथ बिलीफ सिस्टम भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। आपके जितने भी ड्रीम्स थे स्कॉर्पियो, यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, ठीक है। यहाँ पे अपने दिमाग के जो प्लान्स थे, ड्रीम्स थे, कोई थॉट था कि ये करने का मन है, उसको अब इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। आई थिंक यहाँ पे आपको लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपका जो भी था ना कि मैं ये करके देखूं क्या, लाइक ये एक बिजनेस आइडिया है, या यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके ना ऐसे डबल हो जाएंगे, करके देखना चाहता हूं मैं। तो वो प्लानिंग के फेज खत्म हो गया, अब वो एक्शन लेने वाला फेज आ गया है। दिमाग से बाहर निकाल के उसको एग्जीक्यूट करिए, इंप्लीमेंट करिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल होंगे, पैसा काफी आएगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब आ रहा है। बट आई थिंक वो थोड़ा तभी हो पाएगा जब आप स्टेप लोगे आगे, एग्जीक्यूट करोगे। प्लान को दिमाग में रख के तो कभी पैसा नहीं मिला है ना, प्लान को एग्जीक्यूट करके ही पैसा मिला है हमेशा। यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप स्कॉर्पियो। आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस आपको लेनी पड़ेंगी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कोई चीज आपने पहले नहीं करी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ये नहीं कि करना है, चलना है, हाँ करना है, ओके चल दिए, नहीं। कोई पूछे डू यू वांट टू, आप बोलो अच्छा गिव मी सम टाइम, मैं बताता हूँ, 1-2 दिन दो। ये नहीं कि 2 महीने, 1-2 दिन दो, और वो 2 दिन में अपना रिसर्च करिए एंड आगे बढ़िए, कूद जाइए उस चीज में। ऐसे लोगों के साथ पार्टनर करने की जरूरत है जो कि आपके ड्रीम्स आपके साथ शेयर करें, जो कि आपका विजन समझें, आपको मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें, ग्रो करने में हेल्प करें। ये नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो या पार्टनर करे हुए हो जो आपको बोले कि यार ये कैसे हो पाएगा, ये थोड़ी ना हम कर पाएंगे। डिमोटिवेटिंग लोगों के साथ नहीं होना है स्कॉर्पियो, ठीक है। सो अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए। आपका प्लान्स इतने से थे अभी तक, वो इतने ही हैं, उनको बढ़ाइए, ठीक है। एक्सपेंशन की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है ध्यान से। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आपके दिमाग की जो भी प्लानिंग थी ना उसको आप बाहर निकालें। अब स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कोई चैलेंज आ सकता है, या तो कोई कोर्ट केस हो सकता है, लीगल कोई मैटर हो सकता है, एग्रीमेंट रिलेटेड, लॉ रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। बट कहीं पे भी अगर आप फंसते हैं लीगल लैंग्वेज में, एग्रीमेंट में, आपको अगर लग रहा है कि आप सही हो तो आप सही हो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड वॉट एवर योर बिलीफ सिस्टम इज। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए कि भाई मुझे पता है मैं सही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं करा है, तो मैं इस चीज में लाइक ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स यू कैन चैलेंज दोज पीपल इन पावर, बट दो तरीके हैं इस सिचुएशन के साथ डील करने के। एक ये कि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं एंड आई विल नॉट बैक डाउन, ठीक है। दूसरा ये कि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूं, आई विल नॉट बैक डाउन, प्लस तुमको भी मैं नीचे लेके आऊंगा कि तुम ये गलत चीजें कैसे कर रहे हो, तो तुम्हारे को भी मैं नीचे लेके आऊंगा। डू यू हैव दैट मच एनर्जी, डू यू हैव दैट मच टाइम? इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते हो तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही रहो कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं एंड आई विल स्टिक टू दैट।
सो चूज योर बैटल्स वाइजली, किस चीज का टाइम है, एनर्जी है, पैसा है, अगर है तो ठीक है लड़ो, मतलब उनको भी ले आओ, नीचे ले आओ, बट अगर नहीं है तो अभी फिलहाल पहले अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपना ध्यान रखना जरूरी है अभी, रादर देन की पूरी दुनिया से लड़ते रहो। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th अगस्त, स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त, स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त, स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त। पे अटेंशन टू योर हेल्थ स्कॉर्पियो, आपकी हेल्थ जो है ना खराब होती दिख रही है, या तो चक्कर आते दिख रहे हैं, या मे बी आई डोंट नो आग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, पैर में कहीं चोट लग सकती है, कुछ 2-3 चीजें मुझे दिख रही हैं, बट अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड आप लाइटली ले रहे हो मे बी, बट वो चीजें थोड़ा ज्यादा बढ़ के बाहर आएंगी फिर। देखिए डिवाइन एनर्जी जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको अभी बताने की कोशिश कर रही है कि दिक्कत है आपकी हेल्थ में या करियर में या फाइनेंसेस में, दिक्कत है और ये चीज अभी है या फिर आने वाली है, तो उस चीज को ठीक कर लो टाइम रहते ही, चाहे वो अगेन हेल्थ हो गई, कोई भी चीज हो गई। सो वार्निंग मिल रही है आपको, अब उस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, उस वार्निंग को ले सकते हो। किसी आदमी के साथ आप डील कर रहे हैं और ये आदमी काफी फेयर है, ब्लॉन्ड ग्रे या वाइट हेयर है इस इंसान के, या तो कोई डीलिंग कर रहे हो बिजनेस या कोई पैसे को रिलेटेड डीलिंग, या फिर कोई रिलेशनशिप है, मे बी फादर, फादर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। इस इंसान के बाल जो है ना थोड़े डिफरेंट कलर है, या फिर वो जो कई बार आप मेहंदी लगाते हैं, यंग उसमें मेहंदी लगाते हो, बट जब आप ओल्ड हो जाते हो और आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो मेहंदी का वो सफेद बालों का रंग ऑरेंजिश सा हो जाता है, तो वो भी हो सकता है। मे बी ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं आप। कोई सीक्रेट एडमायरर है, समवन एडमायर्स यू, नॉट लाइक जरूरी नहीं है रोमांटिकली एडमायर करता हो, बट मे बी दिस पर्सन एडमायर्स हाउ यू हैंडल एवरीथिंग, हाउ यू डील विद एवरीथिंग, ठीक है। तो आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो, अपने करियर को कैसे हैंडल करते हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हो, दिस पर्सन इज लाइक भाई स्कॉर्पियो मान गए, बहुत अच्छे से करते हो तुम हैंडल, तो वो एडमायर करते हैं आपको, बट आपको बताते नहीं है, बट वो दूर से आपको ऑब्जर्व जरूर करते रहते हैं। नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, नई चीजें स्टार्ट होती दिख रही हैं, नया वेंचर होता दिख रहा है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो काफी अच्छा टाइम है, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। फैमिली में कोई ऐसा अफेयर हो सकता है, अफेयर से मतलब वो अफेयर वाला, वो सीक्रेट अफेयर, रोमांटिक अफेयर नहीं, आपकी फैमिली में मे बी कोई मैरिज हो रही हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज हो रही हो, या फिर कोई ऐसी कोई चीज हो, लाइक मे बी कुछ ऐसी घटना या कोई ऐसी कोई चीज हो जहां पे पूरी फैमिली मिले, साथ में बैठे, डिस्कस करे, और उसमें आपकी प्रेजेंस की भी जरूरत हो कि भाई ये चीज हुई है, हाउ आर वी सपोज टू हैंडल दिस, कैसे करना है। तो वो फैमिली से रिलेटेड है, तो मैरिज होगी या कुछ होगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा। देखिए कोई ऐसी चीज है, आप आपके और आपके फ्रेंड के बीच में या तो कोई इंसान आ रहा है, या कोई चीज आ रही है, या कोई डर आ रहा है, या कोई पर्सनैलिटी ट्रेट, या आपका गुस्सा आ रहा है, या फिर आप कुछ चाहते हैं अचीव करना, पैसा, करियर, XYZ जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, तो आपके और आपके गोल्स के बीच में एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, उसके बीच में कोई चीज आ रही है, कोई इंसान हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है जिसको आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स के थ्रू, या फिर क्रिस्टल्स के थ्रू, या फिर रेकी के थ्रू, बट आप
आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, यू नो लाइक बिना ये चीजें करे ही देखते हैं कि कैसे लाइफ जाती है। सो टू ईच हिज ओन, आपकी इच्छा है वो, बट आपके और आपके ड्रीम्स या आगे करियर या मनी के बीच में डेफिनेटली कोई इंसान आता दिख रहा है। और कोई कार्ड मैंने कुछ मिस करा नहीं, तो हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए आप स्कॉर्पियो। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको वन क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल। आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन। ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए वाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए। ओके, स्कॉर्पियो का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो का क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो का क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो का क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन का आंसर सॉरी ऐसे नहीं निकालना है कार्ड। ओके स्कॉर्पियो, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए वीडियो को। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, डेफिनेटली, बट चेंज आएगा, कुछ डिफरेंट हो रहा है, उसको रेजिस्ट मत करिएगा। ठीक है, जो चीज हो रही है हो लेने दें, बट आंसर यस है। जो भी आपने मांगा था या पूछा था वो चीज होगी। चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए? 11 to 20। लेटर टी, सिर्फ एक लेटर आया है टी। ठीक है, लियो काफी, ओ माय गॉड, लियो तीन हमारे पास सन के चार्म्स आए हैं। सन लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, तो लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान काफी इंपॉर्टेंट है और वो इंसान काफी समझदार है और वो आपकी लाइफ में काफी एक गाइडिंग लाइट बन के रहेगा। ठीक है, तो उसकी इंट्यूशन या उसकी समझ, विजडम काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिन में भी आप में से कई लोगों को पसंद है, कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ है, किसी को फ्लावर्स पसंद है, कोई फ्लावर दे रहा है किसी को, कोई ले रहा है फ्लावर, या फिर गार्डनिंग वगैरह पसंद है, ट्रांसफॉर्मेशन होती दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड लाइक यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन। काफी कुछ चेंजेस ला रहे हो आप अपने अंदर स्कॉर्पियो। ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का।
थैंक यू, बाय।